अध्यक्ष जी, इस समय काफी चर्चाओं में है चौधरी चरण सिंह चौक पे जो यूनिपोल है उस पे जो चौधरी चरण सिंह के होर्डिंग लगा है। क्या कहना चाहेंगे? आज सत्य प्रकाश रेसू ने प्रेस वार्ता की है, उसमें कई आरोप हम तो यही कहेंगे परमात्मा से सतबुद्धि दे, क्योंकि जो वो कर्म कर रहा गलत कर रहा हमारे हिसाब से। चौधरी साहब किसी एक समाज के नेता नहीं थे, सर्व समाज के नेता थे, भारत रत्न है। और मैं ये मानता हूं विपक्ष में भी रहे तो सत्ता पक्ष वाले भी कुर्सी छोड़ देते, ऐसा हमने बड़ों से सुना। ऐसे चौधरी साहब थे, गरीब के, व्यापारी के, किसान के, हर किसी के हमदर्द थे। लेकिन सत्य प्रकाश रेशु को पता नहीं क्या चौधरी साहब के नाम से एलर्जी है या जाट समाज से एलर्जी है, ये नहीं हम समझ पा रहे। हमने उनसे एक निवेदन किया था, भाई चौक का नाम चौधरी चरण सिंह चौक हो गया, यहाँ आपका एक पोल है, इस पर हम लिखना चाह रहे हैं उनका नाम चौधरी चरण सिंह चौक। आप या तो हमें दान दे दो तो बहुत अच्छा, हम आपको सम्मानित करें, या आप इसकी कीमत बता दो, जो जायज कीमत हो वो हम आपको दे दें, या फिर आप इसे हटा लो, हम अपना लगा लेंगे। लेकिन उसकी जो मानसिकता है वो बहुत गलत रही। उसने मतलब उसे गलत तरीके से समाज में फैलाने का काम करा। और आज सबसे गंदी बात मुझे यह लगी, सर समाज के लोग उसने इकट्ठा करे। अच्छी बात थी, कोई सामाजिक कार्यक्रम पे करता, सामाजिक मुद्दे बहुत है और हमारे शहर में तो इतने हैं कि वो करने पे लग जा, खत्म ना हो अगले 10 साल भी। लेकिन उसने कितने घटिया काम को लेकर इकट्ठे करे चौधरी चरण सिंह का फ्लैक्स उतारने के लिए। तो हम रेसू जी को ये बता देना चाह, भाई सत्य प्रकाश जी, आप मीडिया के माध्यम से, हमने सुना और मीडिया के माध्यम से हम जवाब दे रहे, उस बैनर की तरफ को अगर उसकी हिम्मत है तो तार के देख ले भाई, हम जवाब देंगे जरूर। क्योंकि हम कभी भी किसी के निजी काम में नहीं बढ़ते, कौन क्या कर रहा हमें मतलब नहीं। पर कोई हमारे महापुरुषों के साथ छेड़खानी करेगा वो बर्दाश्त नहीं करी जा। और छेड़खानी क्या है, वो चाह रहा है कि इसे यहां से किसी तरह चौधरी चरण सिंह का जो नाम रखा गया इसे खत्म करके रेसू चौक रख दू। भाई रेसू कौन था? हम तो जानते नहीं कौन था रेसू, क्योंकि ना तो किसी देशभक्ति की लिस्ट में रेसू देखा हमने, कोई देशभक्त हुआ ना कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ। तो भाई रेसू कौन था हमें नहीं पता। और वो अपने आप ही लिख रहा है, ना किसी बोर्ड में प्रस्ताव पास है, ना किसी सरकार द्वारा वो पास है, जबरदस्ती एक भ्रमित करता है लोगों को काम। और ये अब सही नहीं, यो शुरू से यह चालाकी करता है। मुझे आज भी याद है, यहाँ पे एक किसान प्रदर्शनी लगी श्री राम कॉलेज में, एक भोले भाले किसान को इसने ठग के और वहां गुड़ की टोकरी अपनी दिखा के नाम लिया सरकार से। इसका भाई नकली खाद बनाने में खुद जेल रहा था, सारे शहर को पता। जो किसानों का शोषण करता हो, नकली खाद बेचता हो, वो किसानों का हिमाती। तो भाई ऐसे आदमी का तो मैं कहूं बहिष्कार होना चाहिए था। पर खैर चलो कोई बात नहीं, जो भी उनने बुलाए, जो भी उसने कहा वो उसका फर्ज था, कह दिया। हम इसमें आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, चौधरी चरण सिंह के नाम में अगर कोई भी गुस्ताखी या फ्लैग तारने की करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। गलत फहमी अगर किसी के दिमाग में है वो निकाल दे अपनी। और खासकर सत्य प्रकाश को बता रहा, वो तार के देख ले, इस जिले में जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं रोड पे, वे सब किसानों के खेत के साइड में लगा रखे इसने। और एक की भी परमिशन नहीं, मैं कह रहा अगर हो तो आप कल को जाके पूछ लो, वो मीडिया को दिखा दे कौन सी रोड पे पीडब्ल्यूडी की परमिशन ले रखी। क्योंकि एक बड़ा खेल चल रहा है यहां। नगर पालिका का लेटर दिखा दिया हमने, स्वीकृति ले ली। नगर पालिका ये कहती है अगर होर्डिंग आपने किसी की छत पर भी लगाया तो हम वो भी कर लेते हैं, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में वो प्रचार कर रहे, वो नगर पालिका का कर है। जो भूस्वामी है उसकी एक भी परमिशन नहीं। ये रहा नहरवाई पे, रजभाई रोड पर पूरे पे पोल गड़ रहे, या लैंड है नहरवाई की, दिखा दो नहरवाई की परमिशन, दिखा दो पीडब्ल्यूडी की परमिशन, जानकट रोड पीडब्ल्यूडी की है, दिखा दो रोड की रोड जहां पीडब्ल्यूडी की है, किसकी परमिशन है? वन विभाग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये कहता है डीएफओ को भी पावर परमिशन देने की, लखनऊ से आती है, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास होता है, तब परमिशन मिलती है। एक परमिशन दिखा दो, ये
ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा, हमारे पे मुंह ना खुलवा हुआ, नहीं इलाज ऐसा हो जाएगा, चलाने सीख जाएगा होर्डिंग। बस मेरा तो यही कहना है, परमात्मा सतबुद्धि दे, कम से कम चौधरी साहब के नाम को यूज ना करे और ऐसी भ्रांति ना फैलावे इस जिले में कि भाई जातिवाद पावे मामला। चौधरी चरण सिंह किसी एक जाति के नेता नहीं थे, वे सर्व समाज के नेता थे और हर बिरादरी उन्हें अपना नेता मानती है। और देखिए, मैं तो इतना बड़ा मैं तो अपने भगवान के रूप में मानता हूं बच्चों साहब को, और कोई मेरे भगवान के लिए ए शब्द कहेगा तो उसका जवाब निश्चित दिया जाएगा। बस उनका परमिशन को लेकर जब बात आई तो उनका कहना यह है कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं और वो सब जो है लिखा पढ़ी में है, सब जितना मैं टैक्स देता हूं। चलो मैं अब नाम लेके ही बता रहा, उसका पुलिस चौकी से पहला होर्डिंग लग रहा शाहपुर में, उसकी परमिशन दिखा दे। वो यू लग रहा है यहाँ चौराहे पे टिकैत चौक पे नेहरवाई की परमिशन दिखा दे। यू लग रहा है 12 के पास लक्ष्मण बिहार में इसकी परमिशन दिखा दे। मैं आरटीआई में मांग लिया नगर पालिका से और आरटीआई लगा दी मैंने अब सिंचाई विभाग में भी, पीडब्ल्यूडी में भी। मैं 10 दिन बाद आपको सार्वजनिक दिखाऊंगा लेटर क्या है। कोई भी कर संबंधित जिसकी भूमि है उसको नहीं देते। नगर पालिका का जोन सा ये लेटर दिखावे, नगर पालिका केवल अपने क्षेत्र के अंदर जो ये प्रचार कर रहे वो कर लेती है। और वो तो आप सब्जी बेचने जाओ उस पर भी कर ले, आप यहाँ पे फल की ठेला लगाओ उसका भी कर ले। नगर पालिका तो अपना, क्योंकि खर्चे चलाने हैं, नगर पालिका के खर्चे कर से हाउस टैक्स लेगी, वाटर टैक्स लेगी, रोड का कहीं ठेला लगागा, कहीं लकड़ी वाला है, सबसे कर लेती है। तो वही कर नगर पालिका इनसे लेती है। बाकी जो भूस्वामी है न तो उसकी परमिशन सही माने में तो इस पर कार्रवाई भी हुई, बताता क्यों नहीं हो रहा। काली नदी पे इसके बोर्ड फाड़ के गिरे ने सिंचाई विभाग ने। अगर ये इतना सही था क्यों फट गए बोर्ड, क्यों फट गया इसका मंसूरपुर का बोर्ड। सारे बोर्ड इसके कम से कम 50-60 बोर्ड की लिस्ट में कल दे दूं आपसे, कहां फाड़े नेहरवाई ने। तो झूठ बोलने का कोई फायदा है, फर्जी काम कर रहा है और फिर चोरी अरसी ना चोरी या नहीं चलेगी इब्जा। अरे इब तो इन्हें छेड़ इसने करी। हम कभी भी किसी को ना गलत शब्द बोलते ना गलत कहते, हमने उस दिन भी से सम्मानित शब्दों के साथ कहा था इसने पर। लेकिन ये जो काम कर रहा, ये लोगों को भिड़ाने का काम कर रहा, सर समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं ये एक व्यापारी है और व्यापार भी गलत वाला व्यापारी, गलत तरीके से व्यापार। अगर ये इतना सही है तो सारी परमिशन नियम अनुसार ले और नियम अनुसार इनका कर दे। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक पर भी वादा खिलाफी का आरोप है। उन्होंने कहा कि उन्हें हमने होर्डिंग हटाने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि चरण सिंह की जयंती के बाद हटा देंगे। वो संदीप जी बताएंगे, देखो उन्होंने क्या कहा क्या कहा। लेकिन जहां तक है मैं मानता हूं संदीप जी एक जिम्मेदार पद पे है और मैं भी चौथ साहब के अनुयायी है। ये चौथ साहब के विषय में शायद मैं नहीं मानता मैं ऐसा कहेंगे से हम हटवा देंगे, मेरा अपना मानना है।